जय श्री राम साथियों। मेरा नाम चंचल मलिक है और हम यमुना एक्सप्रेस से जुड़ी खबर लेके आते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। साथियों, हमारे पास काफी कॉल और मैसेज आते हैं लोगों के, जिसमें लोग जानना चाहते हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर अथॉरिटी की तरफ से जो स्कीम निकली हुई है, जिसमें 361 प्लॉट रेजिडेंशियल प्लॉट है, इसके अलावा कोई और भी ऑप्शन है या नहीं है। और निरंतर इस तरह की कॉल्स आती है जिसमें लोगों का इंटरेस्ट रहता है कि सस्ते से भी सस्ते प्लॉट्स कहां पे आज के समय में देखने को मिलेंगे और क्या उनका फायदा होने वाला है, क्या उन पर रिटर्न मिलने वाला है, क्या वो सेफ है या नहीं है, क्या हमें कोई नुकसान होगा या नहीं होगा, किस तरह की समस्या आएगी या किस तरह से इन प्लॉटों की रजिस्ट्री होगी। तो साथियों, आज हम ऐसे एक टॉपिक को लेकर आए जिसके लिए आपके पास काफी कॉल, काफी वीडियो आपने देखी होगी और आपको बताया गया होगा कि इन प्लॉटों के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, एक अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो क्या है उन प्लॉटों की सच्चाई, क्या आपको इन प्लॉटों के अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कहीं आपके साथ धोखाधड़ी ना हो या आपका जो भी जमा पूंजी आपने करी थी इकट्ठी वो आपकी बेकार ना हो जाए। तो चलिए वीडियो पे चलते हैं, लेके आपको पूरा बताएंगे आज किसान कोटा 7% प्लॉट। जैसा आप जानते हैं हमारा टाइटल है 7% किसान कोटा की पूरी जानकारी यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास। साथियों, जैसा आप जानते हैं कि यमुना अथॉरिटी जो सेक्टर हैं उनका विस्तार हो रहा है, सीमा बढ़ रही है, किसानों से जमीन यहां ली जा रही है और किसानों को उसके एवज में अथॉरिटी मुआवजा दे रही है। मुआवजे के साथ जैसा आप जानते हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जो बॉडी है जिनके अंदर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे आता है, इन सभी तीनों डेवलपमेंट अथॉरिटीज के अंदर 5%, 6% और 7% के प्लॉट रखे गए थे, जिसमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ज्यादातर प्लॉट मौके पे आज लग चुके हैं, लोगों की रिहाइश हो चुकी है, लोग रह रहे हैं। मगर क्या उनके साथ समस्याएं, किस तरह से उन्होंने अपने प्लॉट लिए, क्या वो बिल्कुल सेफ थे या उनकी सारी चीज क्लियर हुई या नहीं हुई है, ये ज्यादातर जानकारी आपको इस वीडियो से आज देखने को मिलेगी। साथियों, जो 7% प्लॉट जैसा मैंने आपको बताया, मुआवजे के साथ अथॉरिटी ने यहाँ पे किसी किसान के पास अगर उसकी 1 बीघा जमीन है जिसके अंदर सेक्टर 18 या सेक्टर 20, सेक्टर 22D या 16, 17 सेक्टर, वहां 1 बीघे के अंदर 1000 गज होते हैं और मीटर की बात करें तो 843 मीटर होते हैं। 843 मीटर जो भी अथॉरिटी मुआवजा देती है वो मीटर के हिसाब से यहाँ पे देती है। उसके एवज में जो 7% का प्लॉट मिलता है एक किसान को 1 बीघे के ऊपर, लगभग 60 मीटर के आसपास का प्लॉट मिलता है। किसान के पास उसके एवज में एक लेटर आया हुआ है जिसको नक्शा 11 बोला जाता है और उसी के ऊपर आज के समय में डील होती है। वो डील किस तरह से होती है, उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है और कितना इसके अंदर जाना सही है या नहीं है, क्या धोखा होगा या नहीं होगा वो। और वहीं अगर साथियों कई कॉल ऐसी भी आ जाती है हमारे पास जिसके अंदर लोगों का इंटरेस्ट है कि जेवर से आगे टप्पल, बाजना, वहां हमें जाना है और वहां पे कई सारी प्राइवेट टाउनशिप बनी हुई है जिसमें 3000, 4000, 5000, 6000 रुपए प्रति वर्ग मीटर से या गज के या यार्ड के हिसाब से आपको प्लॉट देखने को मिल रहे हैं। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसा आप सुनते होंगे, आप कहीं पे भी रहते हैं इंडिया के अंदर, पैन इंडिया कहीं से भी, चाहे वो दिल्ली हो या दिल्ली एनसीआर या इसके अलावा बॉम्बे, गुजरात, किसी भी स्टेट के अंदर आप रहते हैं, तो आप जानते होंगे यहाँ पे बाबा जी का बुलडोजर बहुत ज्यादा चलता है इन सेक्टरों के अंदर। योगी जी या अथॉरिटी सभी की तरफ से विशेष ध्यान रखा जाता है कि किसी भी तरह की ऐसी घटना ग्राउंड पे ना हो जिससे किसी को नुकसान हो। मगर जब भी कई लोग खेतों के अंदर ऐसी स्कीम लेके आ जाते हैं जिसमें आपको बहुत अच्छे से दिखाया जाता है, बताया जाता है कि इस टाउनशिप में आपको बहुत अच्छा फायदा होगा, रेरा नंबर हम ले चुके हैं और जल्द आपको यहाँ पे सभी सुख सुविधाएं देखने को मिलेगी। मगर वहीं कुछ दिनों के बाद आप देखते हैं कि वहां पे बुलडोजर चलना चालू हो जाता है। तो साथियों, ऐसी किसी भी स्कीम में अगर आप जा रहे हैं तो मैं आपको यही राय दूंगा अपनी तरफ से कि आप हमेशा अथॉरिटी से संपर्क करें। सबसे पहले पूछें कि क्या यहाँ पे हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि साथियों प्रॉपर्टी से रिलेवेंट कई सारी वीडियो आप यूट्यूब पे देखते हैं और हो सकता है कि आप भी उनकी जानकारी से सहमति लेते हुए और आप सीधा उनसे डील कर लेते हैं। वहीं साथियों, जैसा आपने कुछ समय पहले भी देखा था कि जेवर क्षेत्र के अंदर
फार्म हाउस के लिए भी कई लोगों ने अपना रुझान यहाँ दिखाया और फार्म हाउस की जमीन उन्होंने यहाँ खरीद ली, जबकि अथॉरिटी की तरफ से अभी कोई भी ग्राउंड के ऊपर कोई फार्म हाउस लैंड यहाँ पे नहीं है। जब फार्म हाउस सेल हुए और उसके बाद बारिश का रुझान ज्यादा हुआ, या जमुना खादर जिसे बोलते हैं, यमुना खादर जिसको बोलते हैं, उसका जब भराव यहाँ आया, तब यहाँ पे गवर्नमेंट जागी और उन्होंने देखा कि ये सारी डूब क्षेत्र है या ये लीगली यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, तो उनको सभी को निरस्त किया गया। तो साथियों, आज हमारा जो टॉपिक है, पहले किसान कोटा है और किसान कोटे पे पूरी जानकारी आपको हम देते चलेंगे। तो साथियों, ये 2031 का मास्टर प्लान है यमुना अथॉरिटी का, जो हम अपनी हर वीडियो में जाकर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। साथियों, यमुना अथॉरिटी का जो ये मास्टर प्लान है 2031, इसमें काफी बड़ा क्षेत्र आता है और इस क्षेत्र के अंदर अगर हम बात करें तो साथियों, ये पूरा मैप कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको यमुना एक्सप्रेसवे ये आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा और यमुना एक्सप्रेसवे के साथ आपको ईस्टर्न पेरिफेरल इसको क्रॉस करता हुआ देखने को मिलता है। अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो, ये दिल्ली की तरफ से आप आ रहे हैं तो साथियों, आगे जेवर टोल टैक्स और जेवर से आगे मथुरा और आगरा और आगे आप इटावा, आगे यूपी में किसी भी जगह तक पीछे जा सकते हैं। साथियों, आज हमारा जो मकसद है वो है आपको इस क्षेत्र के बारे में जानकारी देना, क्योंकि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर पूरा ये रेजिडेंशियल सेक्टर है, जो सेक्टर 16, सेक्टर 17, सेक्टर 18, सेक्टर 20 और सेक्टर 22D रेजिडेंशियल सेक्टर है। अथॉरिटी की तरफ से अभी इन्हीं सेक्टर के अंदर स्कीम निकलती है रेजिडेंशियल प्लॉट की, लोग अपना रुझान दिखाते हैं, प्लॉट लेते भी हैं और यहाँ पे 2009 से अलॉटमेंट आती जा रही है और कुछ प्लॉट यहाँ पे रीसेल के अंदर भी आज के समय में आपको देखने को मिलते हैं। साथियों, इसी के साथ आगे का जो क्षेत्र है ये विलेज क्षेत्र है, क्योंकि आने वाले समय में आपको 2041 के प्लान में आपको ये पूरा क्षेत्र भी आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर खुर्जा, अलीगढ़, मथुरा, जैसा आप जानते हैं मथुरा के अंदर हेरिटेज सिटी बनेगी, तो ये पूरा जो क्षेत्र है वो आपको इन सेक्टरों में देखने को मिल जाएगा। साथियों, इसके साथ अगर हम बात करें तो ये मोटी मोटी जानकारी होगी और इन सेक्टरों के अंदर जो ये सेक्टर है, इन सेक्टरों के अंदर भी आज किसान कोटा यहाँ पे मिलता है। साथियों, सेक्टर 25 किसान कोटा 7%। अगर आप दिल्ली की तरफ से आते हैं तो धनकौर, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, राइट साइड में आपको स्पोर्ट सिटी देखने को मिलती है, उसके बैक साइड के पीछे आपको सेक्टर 25 देखने को मिलता है। सेक्टर 25 के अंदर ये पॉकेट्स हैं, जो आज के समय में लगी हुई पॉकेट्स हैं, प्लॉट सभी प्लॉट यहां लगे हुए आपको देखने को मिलेंगे। अगर रोड की कनेक्टिविटी की बात करें तो 120 मीटर का वाइड रोड इसके साथ आपको देखने को मिलता है, जो सेक्टर 22D और सेक्टर 24 की तरफ आगे की तरफ लेके जाता है। इसमें आपको साथियों ए पॉकेट, बी पॉकेट, सी पॉकेट, डी पॉकेट, काफी पॉकेट्स देखने को मिलेगी। प्लॉट काफी लंबे समय से यहां लगे हुए हैं, मगर अथॉरिटी की तरफ से कोई नवीकरण का काम वहां नहीं चल रहा है, ना कोई नया रोड बनाया गया है। जो रोड काफी पहले समय जब पॉकेट बनी थी, जब बनाए गए थे, वही रोड आज के समय यहाँ देखने को मिलेंगे। इन पॉकेट के अंदर कुछ किसानों की प्लॉट की यहाँ रजिस्ट्री हो चुकी है और कुछ प्लॉटों की यहाँ रजिस्ट्री अभी नहीं हुई है। साथियों, अगर किसान को अपनी रजिस्ट्री करवानी है तो सबसे पहले उसको डेवलपमेंट चार्ज अथॉरिटी को यहाँ जमा करना होता है। उसके बाद वो अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करवाता है। रजिस्ट्री के बाद वो अपना प्लॉट सेल करता है, जिसके अंदर आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और आपका टीएम ट्रांसफर अथॉरिटी के अंदर सबमिट होता है। जब भी अथॉरिटी किसी भी केस के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगी तो सोचिए वो प्रोसेस बिल्कुल लीगल होने वाला है आपका। जब आप इस स्कीम में जाते हैं यहाँ पे और प्लॉट अगर आप लेते हैं, अगर वो अनरजिस्टर्ड प्लॉट है जो आपको नक्शा 11 पे मिल रहा है, तो हो सकता है उसमें किसी भी तरह की समस्या आपको उत्पन्न हो सकती है और देखने को मिल सकती है। अगर आप यहाँ प्लॉट ले रहे हैं सेक्टर 25 में, तो रजिस्टर्ड प्लॉट परचेज करें और सबसे पहले अथॉरिटी से जाके एक बार कंफर्म करें और वहां पे उसके लिए टीम अप्लाई करें। अगर आपका ट्रांसफर हो जाता है और अलॉटमेंट आपके नाम से ट्रांसफर लेटर निकल जाता है, तो आप सोचिए आपको प्लॉट यहां मिल चुका है। साथियों, सेक्टर 25 के अलावा भी और भी कई सारे सेक्टर हैं, उसमें भी लेके चलेंगे और वो भी दिखाएंगे आपको। किसान कोटा 7% प्लॉट सेक्टर 18 और सेक्टर 20। साथियों, इन सेक्टर के अंदर ये दो सेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यमुना एक्सप्रेस के लेफ्ट साइड में, जहां आपने गौर यूनिवर्सिटी देखी होगी, और
इसकी जो कनेक्टिविटी है वो सबसे अच्छी कनेक्टिविटी बताई जाती है, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे के साथ ग्रीन बेल्ट और उसके साथ आपको 100 मीटर का वाइड रोड देखने को मिलता है, जो बिल्कुल आपको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर लेके जाता है। साथियों सेक्टर 18, सेक्टर 19 के अंदर गौर यमुना सिटी है और सेक्टर 18 और इसके साथ ये 100 मीटर का रोड है और इसको डिवाइड करता है सेक्टर 20। साथियों किसान की जमीन कौन सी वाली होने वाली है वो आपको बताएंगे और इसके साथ साथियों वो प्लॉट कहां लगे हुए हैं वो आपको समझाएंगे एक बार। साथियों अगर हम देखें तो आपको ये कलर दिख रहा है, ये पर्पल कलर है, ये पूरा क्षेत्र, ये आपका लिलोनी मिर्जापुर विलेज, दो गांव साथ में जुड़े हुए हैं, ये मिर्जापुर है, ये लिलोनी है, साथ में ये रामपुर और इसके साथ ये अछेजा विलेज है जो गौर यमुना सिटी के पीछे आपने देखा होगा, ये आपका रीलखा विलेज है और इसके साथ आपको गांव देखने को मिलता है एक उस्मानपुर और ये आपको एक छोटा सा विलेज देखने को मिलता है डेरी विलेज। साथियों ये जो गांव है इसके पास येलो कलर का जो निशान है, येलो कलर आपका विलेज हो जाता है जिसके अंदर आबादी है, लाल डोरा है, मतलब कि सीमित कर दिया गया है कि किसान इसके अंदर अपना रहेगा। और जो पर्पल कलर आप देख रहे हैं स्काई ब्लू वाला कलर, ये किसान कोटे के प्लॉट है, सेम सेक्टर 18 सेम सेक्टर 20 के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। साथियों इसके साथ सेक्टर 18 किसान कोटा लिलोनी विलेज BCDE, मतलब कि कौन कौन सी पॉकेट लिलोनी मिर्जापुर के लिए लग चुकी है और प्लॉट साइज क्या होने वाला है, क्योंकि हमने पहले आपको सेक्टर 25 जो बताया उसमें हम आपको साइज बताना भूल गए थे। साथियों साइज की अगर हम बात करें तो देखिए मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग बताया, अगर किसान के पास 1 बीघा जमीन है तो उसको मिनिमम यहाँ पे एक 60 मीटर का प्लॉट मिलने वाला है और उसके साथ जो मैक्सिमम साइज होगा वो लगभग आपका 2400 स्क्वायर मीटर तक का प्लॉट यहाँ किसान को मिलेगा। तो साथियों देखिए इसके लिए भी लकी ड्रॉ होता है, लकी ड्रॉ के हिसाब से अथॉरिटी प्लानिंग करेगी और उसके तहत ये प्लॉट मिलेंगे, मगर अभी सेक्टर 18 और सेक्टर 20 में कोई भी प्लॉट मौके पे नहीं लगा हुआ है। ये एक मैप है जो अथॉरिटी की तरफ से दिया गया था या मिला है और इसके अंदर उन्होंने दर्शाया है कि जो ब्लॉक है आपके वो ब्लॉक कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। बीच में ये विलेज रहेगा लिलोनी साइपुरा और उसके साथ आपका पॉकेट C, B और D, जो ये पॉकेट है ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। और साइज की अगर हम बात करें साथियों तो ये साइज आपको इस पॉकेट्स में देखने को मिलेंगे। इनमें इसके साथ किस किस गांव का मैप यहाँ पे आया वो भी आपको दिखाते चलेंगे। साथियों सेक्टर 18 के अंदर रामपुर बांगर जो गांव है, रामपुर सेक्टर 18 में जो लगता है, उसके लिए भी उन्होंने क्लियर कराया कि ये कुछ आपका प्लान होने वाला है जहां ये प्लॉट मार्केशन की जाएंगी, तो ये यहाँ पे दिखाया गया हुआ है। साथ में अगर हम बात करें तो आपका सेक्टर 17 के अंदर किसान कोटा धनोरी विलेज, ये सेक्टर 17 है, सेक्टर 17 के अंदर धनोरी विलेज आता है। उसके अंदर भी जो प्लॉट की मार्केशन लगेगी उसके लिए 7% के लिए ये प्लानिंग अथॉरिटी ने करी हुई है। अब इसके अंदर तब्दीली हो सकती है, चेंजेस हो सकता है, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर मौके पे आज के समय में आपको प्लॉट सेक्टर 25 के अलावा और कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। आज आपको बस जगह देखने को मिलती है। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि सर प्लॉट लग चुका है या उसकी लिस्ट आ चुकी है या अलॉटमेंट हो चुका है, तो साथियों ऐसी कोई जानकारी अभी अथॉरिटी की तरफ से आउट नहीं हुई है, किसी को नहीं दी गई है, अभी किसी को क्लियरिटी नहीं पता है यहाँ पर। साथियों उसी के साथ यमुना एक्सप्रेस है फार्मर 7% किसान कोटा जो प्लॉट्स हैं वो आपको सेक्टर 16, सेक्टर 17, सेक्टर 18, सेक्टर 20, सेक्टर 22, 25, 28, 29, 32, 33, मतलब कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर तक आपको ये प्लॉट्स देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। और आपका ओनली सेक्टर 25 में ही अभी ये प्लॉट आज के समय में लगे हुए हैं। अब जो हमने आपको ये सारी जानकारी दे रहे हैं क्योंकि इनके जो रेट है मार्केट के अंदर, क्योंकि लोगों का जो इंटरेस्ट इनकी तरफ है वो इस कारण से है कि ये अथॉरिटी के जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उसके मुकाबले यहां सस्ते देखने को मिलते हैं। अगर हम देखें कि नक्शा 11 जो अथॉरिटी से एक लेटर मिला हुआ है किसान को, जो सेक्टर 18, सेक्टर 20 या 16, 17 इसके लिए 25 को छोड़ के, 25 में भी कुछ जगह पे अभी नक्शा 11 ही है मगर उसके अलावा जो छोड़ के, साथियों ये आज के समय में आपको लगभग यहां 20,000 से लेके 25,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर में देखने को मिलते हैं। आप ले तो लेते हैं मगर कल जरूरी नहीं कि ये प्लॉट आपको यहां मिलेंगे।
क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि किसान के पास अभी कोई पुख्ता कागज नहीं है, ओनली नक्शा 11 है। और नक्शा 11 जो कागज होता है वो किस तरह का होता है वो आपको आगे दिखाएंगे हम आपको। आप प्लॉट कैसे ले सकते हैं और कौन कौन से कागज आपको देखने होते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पे कई लोग प्लॉट ले चुके हैं, ये उन्होंने क्या ये कागज देखे या नहीं देखे वो हम नहीं जानते, आपको दिखा जरूर देते हैं। अगर आप भी प्लॉट लेने जा रहे हैं हमारी वीडियो देखने के बाद भी, तो आप देखिए किस तरह से कागज आपको देखने होंगे। किसान को यमुना अथॉरिटी से मिला कागज। साथियों ये एक कागज मिला हुआ है किसान को, जिसको नक्शा 11 यहाँ पे कहा गया है, जिसके अंदर उसका नाम आया हुआ है कि किस नाम से उसका ये जमीन जो गई है वो गई है, कहां का वो रहने वाला है, किस तहसील में लगता है और कौन सा गांव, रामपुर बांगर, किस गांव का वो रहने वाला है। और ये अथॉरिटी की तरफ से उसे प्रमाण पत्र एक दिया गया है कि ये आपका नक्शा 11 है, इसमें हमने आपकी जमीन लिख दी, कितने हेक्टर जमीन हमने आपसे ली है और उसके एवज में कितना पैसा हमने आपको दिया है। कैसे पहचान करें पुश्तैनी और गैर पुश्तैनी। साथियों तो अब पुश्तैनी और गैर पुश्तैनी हो सकता है कि जो दिल्ली एनसीआर से बाहर की तरफ लोग रहते हैं या इस क्षेत्र के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, तो गैर पुश्तैनी और पुश्तैनी में क्या फर्क है वो आपको यहाँ पे हम बता देते हैं। साथियों पुश्तैनी वो चीज है यहाँ पे जो कि दादा परदादा टाइम से किसान यहाँ रहता था, उसके पास जमीन थी और उसने अपनी जमीन का मुआवजा लिया और उसको ये प्लॉट अथॉरिटी देगी आने वाले समय में। गैर पुश्तैनी लेने वाला आदमी बाहर का था जिसने यहाँ आके जमीन खरीदी, सन 2000 के बाद से खरीदता हुआ आ रहा है और आज अथॉरिटी उसको मुआवजा दे चुकी है और उसको मिला हुआ कागज नक्शा 11 वो गैर पुश्तैनी है। अभी कंफर्म ये नहीं है कि गैर पुश्तैनी को भी यहाँ प्लॉट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अथॉरिटी की तरफ से इसके ऊपर कोई भी अभी जवाब नहीं दिया गया कहीं पे भी। तो गैर पुश्तैनी प्लॉट भी कई लोग यहाँ ले लेते हैं, लोग यहाँ पे प्लॉट दे देते हैं, उनको बताया नहीं जाता कि ये प्लॉट जो है गैर पुश्तैनी है क्या है, और हो सकता है उनको कागज नहीं पता होता और सस्ते के चक्कर में उन्हें लगता है सस्ते में, क्योंकि गैर पुश्तैनी जो रेट है वो मार्केट के अंदर 8-10 हजार रुपए मीटर के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको बहुत सस्ता प्लॉट देखने को मिलता है तो आप भी तुरंत ले लेते हैं ये सोच के, क्योंकि आपको इस तरह से बताया जाता है कि बहुत ही सस्ती चीज है और बहुत अच्छा रिटर्न इसमें मिलेगा। क्योंकि ये जो प्लॉट है सेमी कॉमर्शियल प्लॉट है, मतलब आप इस पे रेजिडेंशियल भी इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ कॉमर्शियल भी इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि जो किसानों को ये 7% प्लॉट मिल रहे हैं साथियों, इसके अंदर आप 50% रेजिडेंशियल 50% कॉमर्शियल का प्रावधान अथॉरिटी ने दिया हुआ है। मगर कुछ इस तरह से आपको कहानियां सुनाई जाती है और आप इसमें इंटरेस्ट दिखा के अपना प्लॉट ले लेते हैं। मगर गैर पुश्तैनी अथॉरिटी की तरफ से अभी बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि उनको प्लॉट मिलेगा या नहीं मिलेगा। वहीं पुश्तैनी के लिए भी कागज कैसे चेक करना है वो आपको आगे दिखाएंगे। साथियों लिस्ट में किसान का नाम होना। साथियों अथॉरिटी अगर किसी किसान को यहाँ प्लॉट दे रही है नक्शा 11 तो उसको जमीन के एवज में मिला था। अब देखना यह होता है कि लिस्ट के अंदर किसान का नाम है या नहीं है। अगर किसान का नाम लिस्ट में नहीं आया तो सोचिए अभी उसके पास लिस्ट ही है, उसके पास अभी 11 नक्शा ही है और लिस्ट में अगर नाम आ गया तो एक और हमारा स्टेप अच्छा हो जाता है कि हाँ हमें लिस्ट में पता चल चुका है कि इसका नाम आया हुआ, तो हो सकता है कि उसको ये प्लॉट अब मिलेगा। तो कुछ इस तरह से आपको लिस्ट में नाम देखने को मिलते हैं जिसके अंदर सभी चीज क्लियर कर दी जाती है कि किसान का नाम किस गांव का रहने वाला है और अधिकतम सीमा खसरा जो उसका खसरा है वो कितना था, क्षेत्रफल कितना था, अर्जित कितना करा गया और उसको कितने मीटर का प्लॉट भूमिगत दिया जाएगा 7% वाला। साथियों ये रहा अर्जित भूमि के अपेक्ष 7% प्रतिशत क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ये दिया गया है। तो कुछ इस तरह से आपको ये देखने को मिल जाएगा। जिस किसान से आप जमीन ले रहे हैं या किसी से भी डील कर रहे हैं तो आप उनसे क्लियर कर लीजिए कि क्या आपके पास भी आपकी लिस्ट आई है या नहीं आई है, क्योंकि ज्यादातर सेक्टर के अंदर अब ये लिस्ट आनी चालू हो गई है सेक्टर 18 के अंदर। साथियों किसान के प्लॉट की सर्च रिपोर्ट। साथियों सबसे बड़ा जो स्कैम यहां आपको देखने को मिलेगा, जैसा आप जानते हैं आप किसान कोटे के प्लॉट ले रहे हैं यहाँ पे, तो प्लॉट काफी लंबे समय से यहां सेल परचेज चल रही है प्लॉटों के ऊपर। किसान 2009 के बाद से ही जब पहली स्कीम आई थी अथॉरिटी की उसके बाद से निरंतर यहाँ पे किसान को भी उसके नक्शा 11 मिलने लग गए थे जैसे जैसे अथॉरिटी एक्वायर लैंड कर रही थी।
साथियों, किसान ने अपना प्लॉट एक बार सेल कर चुका है, मगर उस समय पे रजिस्ट्रार ऑफिस में या जहां से भी उन्होंने रजिस्ट्री करवाई वो ऑनलाइन नहीं थी, ऑफलाइन कागज बनते थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो ऑफलाइन कागज बने उनका रिकॉर्ड कहीं पे नहीं रहा, तो किसानों ने 3-3 4-4 बार भी ये प्लॉट सेल कर दिए। मतलब हम ये नहीं कहेंगे किसानों ने करा, क्योंकि किसानों से करवाए गए। जिन लोगों ने ये प्लॉट उनसे सेल करवा दिए और किसान को भी एक फायदा दिया गया और आगे उन्होंने भी अपना एक भरपूर फायदा उठाया है यहाँ पे साथी। तो जब भी आप प्लॉट लेने जा रहे हैं तो सर्च रिपोर्ट जरूर निकलवाएं, ऐसे शख्स से निकलवाएं जो पूरी जानकारी आपको इन प्लॉटों के बारे में दे पाए, क्योंकि साथियों सर्च रिपोर्ट जो मिलेगी आपको उससे पता चल पाएगा आपको कि क्या ये प्लॉट पहले से बिका है, सेल हुआ है या नहीं हुआ है। अगर कोई प्लॉट मार्केट में सेल होता है किसान का भी, तो वो रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके उसकी स्टैंप ड्यूटी पे करके ही वहां पे रजिस्ट्री हो जाती है, क्योंकि 2 केस के अंदर ही आज प्लॉट ये मिलता है जिसमें आपकी विल जीपे एग्रीमेंट, मतलब जीपे नहीं होती, ओनली एग्रीमेंट और विल, वसीयतनामा और एग्रीमेंट के ऊपर ये प्लॉट सेल होता है और स्टैंप ड्यूटी आपको उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को यहाँ पे करनी पड़ती है। साथियों सर्च रिपोर्ट निकलवाए, सर्च रिपोर्ट में आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या ये प्लॉट सही में पहले बिका था या नहीं बिका था। तो कुछ इस तरह से सर्च रिपोर्ट निकल के आ जाती है आपके सामने। आज प्लॉट लेना चाहिए या नहीं चाहिए, साथियों मेरी राय माने तो अभी किसान कोटा आपके लिए एक अच्छी डील नहीं हो सकती। यहां पर अगर आपको जाना है तो अथॉरिटी की स्कीम में जाएं, नई स्कीम निकली हुई है, भरपूर फॉर्म भरें, ज्यादा से ज्यादा फॉर्म अप्लाई करें अगर कर सकते हैं तो, छोटा लालच ना करें, पक्का काम करें, पक्के कागज बनवाएं और सभी चीज की जानकारी लेके अपना स्टेप आगे कदम बढ़ाएं। तो अभी इस स्कीम के अंदर जाना एक अच्छा फायदा हो सकता है, आपको ना देखने को मिले। देखिए रेट तो यहां बढ़ रहे हैं किसान कोटा के, मगर मिलेगा नहीं मिलेगा, कल क्या दिक्कत आएगी, किसान देगा या नहीं देगा, क्योंकि जो पहली रजिस्ट्री या पहला अलॉटमेंट जो आएगा वो किसान को अथॉरिटी देगी। किसान को जब अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा उसके बाद उसकी रजिस्ट्री हो जाएगी तो ही वो प्लॉट इसको सेल करेगा, और जब रजिस्ट्री हो गई जिसके नाम, तो हो सकता है कि आपकी मुसीबत भी बढ़ गई साथियों। वहां पर आज क्या रेट है इन प्लॉटों का साथियों, तो रेट हम आपको बताते आ रहे थे साथियों। गैर पुश्तैनी ज्यादातर लोग यहां खरीद लेते हैं, गैर पुश्तैनी हमने आपको बताया 8 से 10-12 हजार रुपए का रेट, यहाँ पे लोग उस चक्कर में फंस जाते हैं, नहीं लेना बिल्कुल ही। पुश्तैनी प्लॉट वो भी मैंने आपको मना करा, मगर मार्केट के अंदर रेट 20 से 25 हजार रुपए में आपको किसी भी सेक्टर में देखने को मिल जाता है। सेक्टर 25 के अंदर रजिस्टर्ड प्लॉट अगर आप लेने जा रहे हैं तो लगभग 60 से 65 हजार रुपए मीटर में ये प्लॉट वहां आपको सेक्टर 25 में देखने को मिलेगा। अब जब 60 से 65 हजार रुपए में आपको 25 में देखने को मिल रहा है, तो इससे अच्छा है कि आप अथॉरिटी के प्लॉट में जाएं, सेक्टर 18, सेक्टर 20 बेस्ट, या आप छोटे साइज का प्लॉट लें, सेक्टर 16-17 में मिल जाएगा, 16 में जल्द मिलने लग जाएगा। तो इधर की तरफ अपना रुख करें और अभी किसान कोटे के प्लॉट पे ना देखें। दूसरी चीज रोड की बात कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है मेरी वीडियो बनाने के बाद आप ये भी क्वेरी करें क्या रोड होता है, कितना होता है। तो साथियों रोड जो है आपको जनरली 12 मीटर का देखने को मिलेगा किसान कोटा में भी, और अथॉरिटी के 300 मीटर तक के साइज तक, चाहे वो 60 मीटर हो, 90 मीटर, 120, 162, 200 और 300, यहां तक आपको जो रोड साइज मिलने वाला है ज्यादातर वो आपको 12 मीटर का देखने को मिलेगा। और वहीं अगर बड़ा साइज का है, कोई 2400 मीटर का प्लॉट अगर किसान कोटा में होगा जो कि आपको सेक्टर 25 में लगेगा, तो हो सकता है वो आपको 18 मीटर रोड पे देखने को मिले, क्योंकि एक या दो ही रोड है जो सेक्टर 25 के अंदर लगी हुई है, 18 मीटर की रोड। तो साथियों सेक्टर 25 क्लियर कर दिया आपको, और साथ में किसान कोटे के और जो बचे हुए सेक्टर उसके बारे में जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो अभी ऐसी किसी डील में अपना हाथ ना डालें, बिल्कुल जो आपने मेहनत से पैसा कमाया उसको सेफली रखें और थोड़ा अथॉरिटी के स्कीम पे ही अपना ध्यान रखें, ना टप्पल जाए, ना बाजना जाए, ना आगे अलीगढ़ तक जाए। अगर लेना है या तो आबादी में ले लें जहां तुरंत आपकी रजिस्ट्री हो रही है, ना कोई फार्म हाउस में जाए, और कोई भी ऐसी चीज ना लें जिससे आपको नुकसान उठाना पड़ जाए। तो साथियों आज जो ये जानकारी थी मलिक प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्शन की तरफ से थी। साथियों हमारे कंस्ट्रक्शन के भी काम है, सेक्टर 18 और 20 में चलते हैं। अगर आपका भी प्लॉट है और आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं और मजबूत कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हम सेक्टर 20 से रहने वाले हैं, अपना गांव है भट्टा पार्सल गांव है साथियों, तो हमारे पास पूरी टीम है, पूरे इक्विपमेंट्स हैं,
निरंतर हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाएं, और दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉल करें, कंस्ट्रक्शन के बारे में जानकारी लें, किसी भी तरह की और अदर जानकारी, प्लॉट के स्कीम के बारे में, चाहे रीसेल प्लॉट या इसके अलावा कोई भी आपको लगता है कि हेल्प की जरूरत है, तो इन नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे ऑफिस की विजिट करना, तो हमारा ऑफिस बिल्कुल यमुना अथॉरिटी के पास अंसल गोल्फ लिंक के अंदर है। अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो परी चौक से पहला स्टेशन पड़ेगा आपको नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन, उसके अपोजिट लाइन में अंसल गोल्फ लिंक की बिल्डिंग है, ऑफिस नंबर 35 हमारा। आपको एड्रेस यहाँ पे मेंशन है, आप आके विजिट कर सकते हैं, मिल सकते हैं और जानकारी अपने लिए ले सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है साथियों, इसको करेंगे समाप्त। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो लेके। नमस्कार साथियों।